अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की ज़कात है, हर चीज़ की ज़कात है, जबकि जिस्म की ज़कात रोज़ा है। खबरों से ख़ब्ल नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की क़यामगाह में विनायक चौथी तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। तेलंगाना भर में मुसलसिल शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद और कामारेड्डी के दरमियान ट्रेन खिदमत मुतासिर। कामारेड्डी में सैलाब ज़दा बारिश से अवामी जिंदगी हुई मफलूज। शहर निजामाबाद के K6 GTPL दफ्तर में मिट्टी से तैयार किए गए मट्टी गणपति की तंसीब अमल में लाई गई। गणेश नवरात्रि तकारीब के मद्देनजर शहर निजामाबाद में किए गए हिफाजती इंतजामात का CP सई चैतन्य ने पैदल दौरा करते हुए लिया जायजा। बज़्म शायरी की जानिब से 251वां नाते मुशायरा बाज़मन 1500 साला जश्न मिलादुन नबी का 4 सितंबर को नेशनल हाई स्कूल में इनेकाद। अवाम से शिरकत की अपील। नाजिम डॉक्टर अजीज शत्तारी। अब बढ़ती है खबरों की तफसील की जानिब। सारा फाउंडेशन के तहत सदरम सर्टिफिकेट की इजराई दारुल उलूम सईदिया का इजहार तशक्कुर। शहर निजामाबाद में अवामी खिदमात के हवाले से काम करने वाली वेलफेयर सोसाइटी सारा फाउंडेशन, जो बतौर ख़ास माजूरीन की खिदमत की गर्ज से इंतहाई सरगम व फाल रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता एक हफ्ते के दरमियान दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निजामाबाद में कई एक माजूरीन के लिए ऑनलाइन मुफ्त रजिस्ट्रेशन करके स्लैट बुक कराया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अब्दुल नईम को बाज़ाब्ता सेंटर गवर्नमेंट की जानिब से मुस्तकिल सदरम सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, जिस पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व क़दीम जमीयत उलमा दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निजामाबाद ने कहा कि हम दिल की गहराइयों से सारा फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारान बतौर ख़ास डॉक्टर मोहम्मद आसम, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद समी भाई व दीगर के ममनून व मशकूर है। अल्लाह पाक इंसानियत की खिदमत करने वाले तमाम इदारों और जिम्मेदारों को कबूल फरमाए, मज़ीद इखलास व इस्तक़ामत के साथ काम करने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। वाज़ेह रहे कि माजूरीन को जारी किए जाने वाले इस सर्टिफिकेट से हुकूमती सतह पर इलाज व मौलजा में डिस्काउंट व दीगर स्कीमात से इस्तेफादा जैसी काफ़ी सहूलियत हासिल होती है। सारा फाउंडेशन निजामाबाद की इस अजीम खिदमत से तमाम माजूरीन निजामाबाद ज़रूर इस्तेफादा करें। मज़ीद मालूमात के लिए फ्लावर हॉस्पिटल पहुँचकर डॉक्टर आसम साहब से मुलाकात कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सारा फाउंडेशन काफ़ी अरसे से माजूर डिसेबल हैंडीकैप्ड पर्सनस के ऊपर काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जनाब क्या नाम है अब्दुल नईम साहब को हमने सारा फाउंडेशन की जानिब से UID गवर्नमेंट का जो न्यू पोर्टल आया था उसे हम लोग ने ऑनलाइन किया था। उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनको परमानेंटली डिसेबल सर्टिफिकेट इशू हुआ। आज हम दारुल सईदिया में हम लोग यहाँ पर सारे के सारे लोग मौजूद हैं। जनाब हाफिज़ क़य्यूम शाकिर साहब की जानिब से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था। हम तमामी लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। टेमरिस में नीट, IIT, JEE और MCET की मुफ्त कोचिंग। रियासत तेलंगाना की 8 अजला में सेंटर्स का क़याम। निज़ामाबाद में 2 सेंटर्स मंजूर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, PCC महेश कुमार गौड़, टेमरिस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान से इज़हार तशक्कुर। गरीब तलबा व तालिबात खानगी सेंटर्स के बजाय टेमरिस में मुफ्त कोचिंग के लिए दाखिला हासिल करें, सैयद कैसर की अपील। कांग्रेस पार्टी सैयद कैसर ने कांग्रेस भवन निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खुशखबरी दी और बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अक़लियती तबक़ात के गैर मुस्तहिक़ तलबा व तालिबात को टेमरिस में नीट, IIT, JEE और MCET की मुफ्त तालीम व तरबियत दी जा रही है। इन्होंने बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए रियासत तेलंगाना में 8 अजला में सेंटर्स मुकर्रर किए गए हैं। धर्मपुरी हिल्स और नागराम शामिल है। इसके अलावा आदिलाबाद में 2 सेंटर्स करीमनगर में क़याम किए जा रहे हैं, जहाँ पर इंतहाई माहिर लेक्चरर्स की निगरानी में आला तालीम दी जाएगी।
इस सिलसिले में दाखिलों का आगाज़ कर दिया गया है और 29 अगस्त को तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें मेरिट की बुनियाद पर उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में लाते हुए दाखिला दिया जाएगा। सैयद खैसन ने बताया कि तमाम सेंटर्स पर RLC की ज़ेर निगरानी दाखिले दिए जाएंगे और तालीम व तरबियत का निज़ाम रहेगा। सैयद खैसन ने बताया कि इन्होंने टैमरीज़ में अक़लियती तबक़ात के गरीब मुस्तहिक़ तलबा को नीट, IIT, JEE और MSET की मुफ्त तालीम के सिलसिले में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड से नुमाइंदगी करने पर मिस्टर महेश कुमार गौड ने सैयद खैसर को वज़ीर अक़लियती बहबूद लक्ष्मण कुमार और बी शफीउल्लाह सेक्रेटरी टैमरीज़ से मुलाकात करने का मशवरा देते हुए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन का तहफ़्फ़ुज़ देने पर सैयद खैसर ने रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद लक्ष्मण कुमार से मुलाकात करने पर इन्होंने बी शफीउल्लाह को बेस्ट टीचर एवॉर्ड तक़रीब में अहकामात जारी किए कि टैमरीज़ में आला तालीमी खिदमात का आगाज़ किया जाए। हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। इस मौके पर फ़हीम कुरैशी चेयरमैन टैमरीज़ और ताहिर बिन हमदान उर्दू अकेडमी चेयरमैन, तारिक अंसारी चेयरमैन अक़लियती कमीशन मौजूद थे, जिस पर रियासत के 8 अज़ला में सेंटर्स का क़याम अमल में लाते हुए आला तालीमी खिदमात का आगाज़ किया जा रहा है। सैयद खैसर ने बताया कि नीट, IIT, JEE और MSET कोचिंग के लिए खानगी सेंटर्स में तलबा को लाखों रुपये खर्च करते हुए तरबियत हासिल करनी पड़ती है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत की जानिब से टैमरीज़ में आला तालीम की मुफ्त तरबियत देते हुए तमाम बुनियादी सहूलतें भी दी जा रही है, जिससे तलबा कसीर तादाद में इस्तेफादा कर रहे हैं। सैयद खैसर ने इनकी नुमाइंदगी पर टैमरीज़ में नीट, IIT, JEE और MSET मुफ्त कोचिंग का आगाज़ करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, TPCC सदर महेश कुमार गौड, वज़ीर अक़लियती बहबूद लक्ष्मण कुमार, टैमरीज़ चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान से इजहार तशक्कुर किया। सैयद खैसर ने बताया कि टैमरीज़ में नीट, IIT, JEE और MSET मुफ्त कोचिंग के ख्वाहिशमंद तलबा फौरी मुतालिका अज़ला के RLC सेंटर से रब्ता पैदा करते हुए दाखिला इंट्रेंस टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सैयद खैसर के फ़ोन नंबर 9849283407, निज़ामाबाद टैमरीज़ के RLC मोहम्मद अब्दुल बसीर से रब्ता पैदा करें 9849419469। खुशी का दिन है तमाम निज़ामाबाद के और तेलंगाना के बेटियों बेटों के लिए। तेलंगाना इंडियन हिस्ट्री में पहली मरतबा एक बॉक्सर कोच, इंडियन बॉक्सिंग कोच वुमेंस के लिए निज़ामाबाद से फुलांग से एहतिसामुद्दीन का सिलेक्शन हुआ और वो UK के अंदर लिवरपूल में अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके साथ साथ दिखा सकिन भी जो फुलांग से निज़ामाबाद की बेटी है, आज हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे निज़ामाबाद से 2 अर्जुन अवार्ड है और आने वाले दिनों में एक द्रोणेश्वर अवार्ड भी रहेगा। मैं तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि इंग्लिश के लिए हमने बहुत मेहनत की कि निज़ामाबाद में ये सेंटर आए, जो बच्चे हमारे MBBS, IIT, MSET में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हमारे बच्चे नाम रोशन करें, माइनॉरिटीज़ के बच्चे कंपटीशन में आलमी वर्ल्ड लेवल की कंपटीशन में हैं। इस ज़रिए से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ महेश कुमार गौड साहब का, जिन्होंने माइनॉरिटी मिनिस्टर से बात करके निज़ामाबाद को, बल्कि निज़ामाबाद ही पूरे तेलंगाना के अंदर 8 कॉलेजेस को सैंक्शन कराया, जो स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं वहाँ पर फिजिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए और बॉटनी के लिए। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब का जो अंदाज़ बयां है कि हिंदुस्तान में नंबर 1 हमारा स्टेट एजुकेशन में रहेगा। शुक्रिया CM साहब, रेवंत रेड्डी साहब। बज़्म शायरी की जानिब से 251वां नाते मुशायरा बाज़मन 15 साल जश्न मिलादुन्नबी का 4 सितंबर को नेशनल हाई स्कूल में इनेक़ाद, अवाम से शिरकत की अपील। नाज़िम डॉक्टर रज़ी शुत्तारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी बज़्म शायरी की जानिब से नेशनल हाई स्कूल में एक आलीशान नातिया मुशायरे का अहतमाम किया जा रहा है। 1500वें यौम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर ये मुशायरे का इनेक़ाद किया जा रहा है। मुशायरे में इंशाअल्लाह शहर निज़ामाबाद व अतराफ़ के शोरा अपना नातिया कलाम सुनाएंगे। मुशायरा 11 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमेरात 4 सितंबर को नेशनल हाई स्कूल में ठीक 10 बजे शुरू होगा। तमाम आशिक़ान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक महफ़िल में शिरकत करके फ़ैज़ान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करें। BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले कांग्रेस क़ायदीन को कोटगिर मंडल BRS क़ायदीन ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल।
कोटगिर मंडल के मुकाम पर मुनक़िदा मीडिया इजलास से BRS पार्टी के क़ायदीन ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाते हुए 10 साल दौरे इख्तिदार में तरक्की की राह पर गामजान होने के बायस रियासत के साबिक़ा MPTC फोरम सदर वाई श्रीनिवास राव, साबिक़ा MPP श्रीनिवास के अलावा डॉक्टर हकीम इस्मा की 28 तारीख को शहर हैदराबाद के तेलंगाना भवन में कोटगिर मंडल से 500 अफराद TRS पार्टी में शमूलियत हासिल कर रहे और आने वाले दिनों में रियासत में TRS पार्टी बरसर इख्तिदार पर आएगी और बल्दियाती इंतखाबात में BRS पार्टी को फतेह दिलाने के मकसद के तहत हर एक कारकुनान और क़ायदीन सख्त मेहनत करते हुए पार्टी को इख्तिदार पर लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में किशन, समीर के संतोष, साबिक़ MPTC फारूक, T अरविंद, TRS क़ायदीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। సమావేశానికి హాజరైన విలేకరులకు ప్రత్యేక నమస్కారాలు తెలుపుతున్నాము. నేడు ఏంటంటే మా మండలంలో ఇద్దరు శ్రీనివాసులు, పెద్ద శ్రీనివాస్, చిన్న శ్రీనివాస్ అంటే ఎలమంచిలి శ్రీనివాస్ అన్న గారు, మళ్ళీ వల్లేపల్లి శ్రీనివాస్ అన్న గారు, మళ్ళీ MA హకీం ఎల్లపల్లి ఆయన, మరి తేళ్ల రవి సీనియర్ విలేకరి జర్నలిస్ట్ ఆయన, వాళ్ళు కూడా రేపు పార్టీలో తెలంగాణ భవన్లో జాయిన్ కాబోతున్నారు. కాబట్టి మేము పాత కార్యకర్తలము మళ్ళీ కొత్త కార్యకర్తలు కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున జాయిన్ కావడానికి సిద్ధమయ్యారు. कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर फोटो वीडियोग्राफर्स की नई कमेटी तश्कील दी गई। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर फोटो वीडियोग्राफर्स की नई कमेटी की तश्कील अमल में लाएगी, जो कि कमरपल्ली मंडल के मरकज पर वाक़ई पद्मशाली संगम हॉल में मीडिया इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया गया, जिसमें नए मंडपों की कमेटी का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया। सदर के तौर पर एल गंगाधर, सदर की हैसियत से वी रविंदर, नायब सदूर की हैसियत से पद्मा विनायक, सारा प्रवीण कुमार, जनरल सेक्रेटरी के तौर पर P लिंगा मूर्ति, खजानजी की हैसियत से P नरसैया, प्रजा सेक्रेटरी के तौर पर MA हमीद, असिस्टेंट सेक्रेटरी A अजय, EC मेंबर पवन, मामिडी अन्वेश, P श्रीकांत, K संपत को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। नौ मुंतखब एग्जीक्यूटिव अराकीन ने मुंतखब करने वालों को इजहार तशक्कुर किया। కమ్మర్పల్లి ఫోటో వీడియోగ్రాఫర్స్ అసోసియేషన్ నూతన కార్యవర్గం ఎన్నుకోవడం జరిగింది. వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే ఈ కమిటీ అనేది మనం నిరంతరంగా కొనసాగించాలని, ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫోటోగ్రాఫర్ల సాధక బాధకాలను సమస్యలను పరిష్కరించుకుంటూ మనం ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటున్నాం. ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఒక అద్భుతమైన కళ. దీన్ని ఏ విధంగా మనం వాడుకుంటే ఆ విధంగా మనం తయారైపోతాం. बालकोंडा मंडल के मुकाम पर आरमूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी ने मिट्टी से तैयार किए गए मूर्तियों की तकसीम। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई किसान नगर में आरमूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी ने मिट्टी से तैयार किए गए मूर्तियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर आरमूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि माहौलियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिट्टी से तैयार किए गए मिट्टी गणपति की अवाम में तकसीम अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि माहौलियत की हिफाजत के लिए हर एक को मिट्टी गणपति की पूजा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब जिला चेयरमैन चाकुल लिंगम, सदर जी सागर रेड्डी, बालकोंडा लायंस क्लब सदर दिनेश पटेल, सेक्रेटरी जीवन, खजानजी वंशी रेड्डी, श्रीनिवास गौड, रमना प्रसाद लिंगम के अलावा दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। వినాయక చవితి సందర్భంగా మన బాల్కొండ లయన్స్ క్లబ్ వారి ఆధ్వర్యంలో మన కిసాన్ నగర్ లయన్స్ క్లబ్ భవనంలో ఈరోజు చేపట్టినటువంటి ఈ పర్యావరణ హితం గురించి ఆలోచించి మట్టి గణపతులను మనం పంపిణీ చేయడం జరిగింది లయన్స్ క్లబ్ వారి ఆధ్వర్యంలో. లయన్స్ క్లబ్ అనేది बालकोंडा फोर्ट लायंस क्लब के ज़रिए तमाम मिट्टी गणपति की गई तकसीम। बालकोंडा मंडल के मरकज पर बालकोंडा फोर्ट लायंस क्लब के ज़रिए तमाम मिट्टी से तैयार किए गए मिट्टी गणपति की फरहमी अमल में लाएगी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी मिट्टी से तैयार किए गए मूर्तियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इन्होंने कहा कि विनायक चौथी के मौके पर माहौलियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक शख्स मिट्टी गणपति की पूजा करने का इजहार के इस प्रोग्राम में बालकोंडा फोर्ट लायंस क्लब सदर कल्याण, राजेंद्र, अराकीन, गणेश, पोशट्टी, राजन्ना, लिंगा गौड, वेंकटेश व दीगर ने शिरकत की। भीमगल श्री सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल में डॉक्टर जी बसंत रेड्डी ने मुफ्त मिट्टी गणपति की तकसीम। भीमगल में वाक़ई श्री सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल में मिट्टी से तैयार किए गए मूर्तियों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जी नरसा रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 15 सालों से माहौल की हिफाजत के लिए मिट्टी गणपति की तकसीम हर साल की तरह इस साल भी बड़े पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर स्कूल सदर डॉक्टर जी बसंत रेड्डी, सेक्रेटरी जी नरसैया, विद्या स्कूल के मुशीर सुरेधर, एन रवि, एन प्रवीण के साथ तकरीबन 250 मूर्तियों की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में एडमिनिस्ट्रेटिव
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जी नरसारेड्डी, एकेडमिक इंचार्ज पी साई चिरन, अकाउंटेंट पी हरि कृष्णा, आर रवि कुमार, पी राजेंद्र, डी श्रीनिवास, एन राकेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। శ్రీ సరస్వతి విద్యామందిర్ పాఠశాల గత 15 సంవత్సరాలుగా మట్టి వినాయకులను తయారు చేయించి ప్రజలందరికీ కూడా ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి ఈ మట్టి వినాయకుల ఉచిత పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రత్యేకంగా వినాయకులు తీసుకున్న తర్వాత ప్రజలందరూ కూడా మళ్ళీ మార్కెట్లకు వెళ్ళి పూజకు అవసరమైన సామాగ్రి తీసుకోకుండా పాఠశాల తరపునే పూజకు అవసరమైన పత్రి ఆకు, మామిడి ఆకులు, వెంకయ్య పువ్వు, ఎలక్కాయ, टेक आको। कामारेड्डी जिला बारिश से शदीद मुतासिर, कई मकानात में पानी दाखिल, आमद व रफ्त हुई मफलूज, अहदेदारों की जानिब से हंगामी खिदमात जारी। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में बारिश हो रही है। तेलंगाना में मंगल की रात से 4 शुबे के सुबह जारी मुसलसल बारिश की वजह से कई अजला में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। खास तौर पर जिला कामारेड्डी में बारिश की काफी तबाही देखी गई। जिला कामारेड्डी में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। नशीबी इलाके झीलों और तालाबों की शक्ल तैयार कर गए हैं। कई घरों में पानी दाखिल हो चुका है और अवाम खौफ के आलम में। वागो पुल की तामीर के दौरान पेश आने वाले एक बड़े हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी। तामीरी काम में मसरूफ 10 मजदूर अचानक बढ़ते हुए सैलाबी पानी में फंस गए। इतला के मुताबिक वो जान बचाने के लिए एक वाटर टैंकर पर चढ़ गए और रेस्क्यू टीमों का इंतजार कर रहे हैं। शदीद बारिश ने जिले भर में बदतरीन हालात पैदा कर दिए। सिर्फ 3 घंटों में 20 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे बारिश की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हैदराबाद निजामाबाद नेशनल हाईवे पानी में डूब जाने से बंद हो गया, जबकि कामारेड्डी निजामाबाद रेलवे ट्रैक बह जाने के सबब ट्रेन खिदमात भी मुतासिर हुई। मुअत्तद सड़कें तबाह हो गई और ट्रैफिक का निजाम मफलूज होकर रह गया। कामारेड्डी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बारिश के पानी के तेज बहाव के सबब कई गाड़ियां बह गई, जिससे मुकामी अफराद में खौफ व हरास फैल गया। अवाम घरों में महसूर होकर रह गए हैं और बाहर निकलने से खासिर है। कामारेड्डी जिला एजुकेशन ऑफिसर राजू ने ऐलान किया है कि हालात को देखते हुए कल जुमेरात को तमाम स्कूलों और कॉलेजों में तातील दी जाएगी, ताकि तुलबा की जान व माल को किसी भी खतरे से महफूज रखा जा सके। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में लिंगमपल्ली, मियापुर, गच्चीबावली, कंदापुर, जुबली हिल्स, अमीरपेट, नामपल्ली, दिलसुख नगर, एलबी नगर, हयात नगर, मिर्चल, शामिरपेट और दीगर मुकामात पर मंगल की रात से बारिश हो रही है। मुत्तहिदा नालगोंडा और करीमनगर जिले के मुख्तलिफ जिलों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। नालगोंडा, सूर्यापेट, भोंगिर, यादगिरी गुट्टा, आलिर, तुर्कापल्ली और बोमाला रामा में बारिश का सिलसिला जारी है। भोंगिर मंडल के नंदा गांव में मूसलाधार बारिश हुई। संगारेड्डी ग्योरम रेलवे अंडर पास पुल पर पानी जमा हो गया। विकाराबाद जिले में मंगल की रात से मुसलसल बारिश हो रही है। कोकटपल्ली प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलने के बाद पानी को छोड़ा गया। कामारेड्डी जिले में भी कई मुकामात पर बारिश हुई। दोमाकुंडा, बीबीपेट, माचारेड्डी, बिकनूर, पलुंचा, निजाम सागर और लिंगमपेट में बारिश रिकॉर्ड की गई। एलारेड्डी मंडल के लक्ष्मापुर में करवट टूट जाने से सड़क को नुकसान पहुंचा और ट्रैफिक मुतासिर हो गई। सिद्दीपेट जिले के गजवेल, मिर्दोरी, दुबार्क और दौलतबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। मुत्तहिदा मेदक जिले के लिए महकमे मौसमियत ने अलर्ट जारी किया है और पेशगोई की है कि मांजरा नदी में भारी सैलाब आने का इम्कान है। मेदक जिले के टेकमालो में सबसे ज्यादा 1901 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कामारेड्डी जिले के कंसानगर में 18 सेंटीमीटर, संगारेड्डी जिले के निजामपेट में 16.48 सेंटीमीटर, यदाद्री जिले के योगनागरी में 11.35 सेंटीमीटर और महबूब नगर के भोपतपुर में 9 सेंटीमीटर बारिश हुई। शदीद बारिश की वजह से हैदराबाद कामारेड्डी के दरमियान मुख्तलिफ ट्रेनों को रोक दिया गया। शदीद बारिश की वजह से हैदराबाद कामारेड्डी के दरमियान मुख्तलिफ ट्रेनों को रोक दिया गया है। हुकाम ने 2 ट्रेनों को मनसूख किया है। मजीद 4 ट्रेनों के रास्ते का रुख मोड़ दिया है और इसके अलावा कच्चीगुड़ा, मेदक, निजामाबाद, तिरुपति रेलों को भी मनसूख किया गया है। इस रास्ते पर शदीद बारिश की वजह से मुख्तलिफ ट्रेनों के पटरियों पर से सैलाबी पानी बह रहा है। जिला कामारेड्डी सतह में बारिश के सिलसिला जारी है, जिससे अब तक सीएम रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को चौकस किया है और सैलाब ज्यादा इलाके में हिफाजती इक़दामात करने की हिदायत दी। सीएम रेवंत रेड्डी की क़याम गाह में विनायक चौथी तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी के क़यामगाह में विनायक चौथी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ई रिहाइश गाह में इनके अहलिया गीता दुख्तर, दामाद के अलावा पोते के हमरा सीएम ने इस तकारीब में शिरकत की, खुसूसी पूजा अंजाम दी।
गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल भवन की मरम्मत के लिए हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ 76 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाने का जीजीएच सुप्रिंटेंडेंट डीआर श्रीनिवास ने किया इजहार। जीजीएच सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल भवन की मरम्मत के लिए हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए 2 करोड़ 76 लाख रुपए से बैतुल कला, ड्रेनेज, दरवाजे, खिड़कियां और भवन के रूबरू सेक्शन में मरम्मत के कामों को शुरू करने के साथ पोलियो ट्यूब केयर सेंटर की तरक्की और लैब की मरम्मत के अलावा टी हब की तोसी के कामों को शुरू करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कलेक्टर, एमएलए और अवामी नुमाइंदों के फंड्स की मंजूरी में ताउन किया है। इन्होंने कहा कि कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक कामों को मुकम्मल करने के लिए इक़दाम करने का इजहार किया। निजामाबाद में गणेश तकारीब के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर पीएसआई चैतन्य ने किया पैदल दौरा। पुलिस कमिश्नर पीएसआई चैतन्य ने गणेश नवरात्रि तकारीब के मद्देनजर शहर निजामाबाद में हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए पैदल दौरा किया। इस हिस्से के तहत शहर में वाक़ई खास गणेश मंडपों को कौमी शहरराहों के अलावा शहरराहों का खुद दौरा करते हुए हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर सीपी ने कहा कि हर एक पुरअमन तौर पर त्योहार मनाएंगे। महकमे पुलिस 24 घंटे दस्तयाब में रहेंगे। किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दाम करें। अवाम की ताउन से गणेश तकारीब को कामयाबी के साथ मनाने की इन्होंने ख्वाहिश की। इस मौके पर शहर में वाक़ई वन टाउन से नेहरू पार्क, बड़ा पोस्ट ऑफिस, लक्ष्मी मेडिकल, बड़ा बाजार, आरआर चौरस्ता के अलावा विनायक पाउली, वीकली मार्केट, पोचम्मा गली, रवि तेजा गणेश मंडपों व दीगर इलाकों का दौरा किया। शहर निजामाबाद के K6 GTPL दफ्तर में मिट्टी से तैयार की गई मट्टी गणपति को नस्ब किया गया। शहर निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ई K6 GTPL दफ्तर में हर साल की तरह रवा साल भी विनायक चौथी के मौके पर भारी मिट्टी गणपति की तंसीब अमल में लाई गई। मशहूर व मारूफ पंडित C श्रीनिवास शर्मा व भार्गव शर्मा के दरमियान मिट्टी गणपति की तंसीब अमल में लाई गई। शहर के K6 GTPL दफ्तर में डायरेक्टर C राजेंद्र रेड्डी ने पहले दिन पूजा की। इस मौके पर पंडित C श्रीनिवास शर्मा ने कहा कि हर साल की तरह रवा साल भी शहर के K6 GTPL दफ्तर में मिट्टी गणपति की नस्ब करते हुए कई मिट्टी से तैयार की गई गणपति की मूर्तियों की तकसीम अमल में लाते हुए माहौलियत के तोहफ़ों को फराहम करना काबिल मुबारकबाद होने का इजहार के इस प्रोग्राम में K6 GTPL सामा बोर्ड बैंड स्टार नेटवर्क अमला ने शिरकत की। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की क़यामगाह में विनायक चौथी तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। तेलंगाना भर में मुसलसिल शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद और कामारेड्डी के दरमियान ट्रेन खिदमात मुतासिर। कामारेड्डी में सैलाब ज़दा बारिश से अवामी जिंदगी हुई मफलूज। शहर निजामाबाद के K6 GTPL दफ्तर में मिट्टी से तैयार किए गए मट्टी गणपति की तंसीब अमल में लाई गई। गणेश नवरात्रि तकारीब के मद्देनजर शहर निजामाबाद में किए गए हिफाजती इंतजामात का CP सई चैतन्य ने पैदल दौरा करते हुए लिया जायजा। बज़्म शायरी की जानिब से 251वां नाते मुशायरा बाज़मन 1500 साला जश्न मिलादुन नबी का 4 सितंबर को नेशनल हाई स्कूल में इनेकाद। अवाम से शिरकत की अपील। नाजिम डॉक्टर अजीज शत्तारी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।